इसके अलावा इसमें जो है वो फॉलिक एसिड भी पाया जाता है। तो वो ख़वातीन जो इनफर्टिलिटी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो वो इसका लाजमी इस्तेमाल करें। इसे आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है आपको मैं पूरी होम रेमेडीज़ के साथ आपसे डिस्कस करूँगी। आप इसे घर में बनाकर इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रिदा अहमद है और वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर रिदा अहमद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी अनार के फ़वाइद के हवाले से। और सर्दी भी है और इसका सीज़न आया हुआ है तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। यह आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। यह आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अनार के बेशुमार फ़वाइद हैं। अनार में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को किल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है, आपके हेयर जो ग्रोथ है उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। इसके अलावा आप छोटी बड़ी हर बीमारी से महफूज हो सकते हैं। और इसमें जो है वो एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिससे आप मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर से बच सकते हैं, जैसे कि लंग्स कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। अनार के छिलके में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिसके ज़रिए आप गले की सोजिश, सीने में कंजशन, सही पुरानी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इन सारी चीज़ों को आप आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है वो फॉलिक एसिड भी पाया जाता है। तो वो ख़वातीन जो इनफर्टिलिटी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो वो इसका लाजमी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये खून को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये खून की कमी को दूर करता है। इसके अलावा ये खून की नालियों को यानी कि ब्लड वेसल्स को साफ़ रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये डायबिटीज़ को कम करता है, ये आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, आप इसे लाजमी इस्तेमाल करें। अभी सर्दियों का सीज़न है और ये बिल्कुल अवेलेबल है अभी, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। इसके अलावा अगर वो लोग जो किडनी के डिज़ीज़ से परेशान है या फिर लिवर डिज़ीज़ से परेशान है या फिर आप हार्ट डिज़ीज़ से परेशान हैं तो आप इसका लाजमी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये आपके मेमोरी को इम्प्रूव करता है और साथ साथ ये स्टमक यानी कि मैदे के मसाइल को भी दूर करता है। मैदे में गैस का होना या फिर मैदे में इन्फेक्शन का होना, अल्सर का होना, तेज़ाबियत का होना, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसे आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है आपको मैं पूरी होम रेमेडीज़ के साथ आपसे डिस्कस करूँगी। आप इसे घर में बनाकर इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले आ जाते हैं स्टमक इश्यूज़ के लिए, यानी कि मैदे में गैस का होना या फिर मैदे में इन्फेक्शन का हो जाना या फिर तेज़ाबियत का होना। इन तीनों चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसे इस्तेमाल इस तरह करना है कि आपने लेना है 5 तोला अनार का दाना, उसके अलावा 5 तोला आपने ये लेना है। इसके अलावा आपने लेना है नमक, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो नमक आपने लेना है। इसके अलावा आपने लेना है पिंक सॉल्ट यानी कि काला नमक, और लेना है ज़ीरा, और साथ में आपने लेना है अदरक पाउडर यानी कि सौंठ। ये आपने लेना है 1-1 तोला। सारी चीज़ों को आपने 1-1 तोला लेना है और अनार का दाना आप लेंगी 5 तोला। इस तरह आपने इसे मिक्स करना है एक जगह और ग्राइंड कर लेना है, पाउडर फॉर्म में कर लेना है। और उसके बाद इसे आपने हर खाने के बाद इस्तेमाल करना है। अगर मॉर्निंग मील आप कर रहे हैं तो उसके बाद इस्तेमाल करें, लंच के बाद इस्तेमाल करें, डिनर के बाद इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और इसे इस्तेमाल आपने करना है 1 टीस्पून। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। इसमें आपने क्या करना है कि 1 पाव लेना है आपने अनारदाना और आधा पाव आपने लेना है सौंठ। 1 गड्डी आप लेंगे पुदीना। पुदीना को लाकर आपने क्या करना है, ड्राई कर लेना है, सुखा देना है, धूप में रख दीजिएगा या फिर हवा में रख दीजिएगा ताकि वो जो है वो सूख जाए बिल्कुल और ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। पाउडर फॉर्म जब हो जाए तो उसके बाद उसे आपने छान लेना है, मतलब स्ट्रेन कर लीजिएगा, बिल्कुल पाउडर फॉर्म हो जाए। और उसके बाद उसे आपने इस्तेमाल करना है सुबह
सुबह सिर्फ इस्तेमाल करना है आपने 1 टीस्पून आफ्टर ब्रेकफास्ट। इसके बाद आपने इस्तेमाल करना है इसे रोज़ाना। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा। अब आ जाते हैं थर्ड रेमेडी की तरफ, जो कि है कब्ज़ के लिए। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ के लिए आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। आपने लेना है 50 ग्राम अनारदाना और इसके साथ आपने लेना है 7 ग्राम ज़ीरा और 7 ग्राम सौंठ, सही। और 20 ग्राम आप लेंगे शाहज़ीरा, जो कि काला कलर का होता है, सही है, वो लेना है आपने। और इसके बाद आपने लेना है 20 ग्राम लाहौरी नमक, ये लेना है आपने। सारी चीज़ें जो है मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को आपने एक जगह मिक्स करना है। इसे आपने कूट कर एक सफ़ूफ तैयार कर लेना है, यानी कि एक पाउडर तैयार कर लेना है और फिर उसे आपने इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 डोज के अंदर ही जो है ये कब्ज़ की शिकायत बिल्कुल दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा जो है आप इसे खून की कमी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खून को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसे आपने इस तरह इस्तेमाल करना है कि आपने रोज़ाना 8 आउंस के हिसाब से जो है वो रोज़ाना इस्तेमाल करना है। कैंसर वाले भी इसका इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, लिवर, किडनी, हार्ट डिजीज़ वाले भी इसका इसी तरह इस्तेमाल करेंगे कि आपने 1 गिलास रोज़ाना जो है वो इसे इस्तेमाल करना है, इसे पीना है आपने। तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये जो भी रेमेडीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये सारे की सारी जो है वो इफ़ेक्टिव हैं और 100% बिल्कुल सेफ़ हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं और साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी एक्टिव हूँ और वहाँ पर भी जवाब देती हूँ। अपना ख्याल रखा करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मिलूँगी आपसे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और जिन लोगों ने मेरी अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली देख लें, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।